सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टमिक रूट का मतलब है जब हमारी जो ड्रग है वो पहले हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, किसी भी रूट से जब हम उस ड्रग को देते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन में जाती है और ब्लड सर्कुलेशन में जाके स्पेसिफाइड ऑर्गन्स में जाके अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो जो भी ड्रग सिस्टमिक रूट्स के थ्रू दी जाती हैं वो एब्जॉर्ब्ड होती हैं ब्लड स्ट्रीम में और सर्कुलेट होती हैं थ्रू आउट द बॉडी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करती है और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करके सर्कुलेट होती है थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द टारगेट साइट ऑफ एक्शन। जो सबसे पहला सिस्टमिक रूट है वो है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सबसे कॉमन और कन्वीनियंट मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पे जो ड्रग है उसको स्वालो करते हैं और उसके बाद वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल रूट, वो इफेक्टेड होता है बाय सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि फूड, हमने कैसा फूड लिया है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा, कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हुए हैं ड्रग लेते टाइम उस पर डिपेंड करेगा। और उसके अलावा लास्ट फैक्टर होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब हम किसी भी ड्रग को ओरली लेते हैं तो जो ड्रग है वो सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जब लिवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच ही नहीं पाती है तो उसको कहा जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इन तीन फैक्टर्स फूड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि ओरल रूट के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना होगा। नेक्स्ट सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है सबलिंगुअल रूट या फिर बकल रूट्स, जो अलाउ करता है ड्रग को टू डिसॉल्व एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब हम सबलिंगुअली किसी भी ड्रग को टंग के नीचे रखते हैं तो जो ड्रग है वो खुद से डिसॉल्व हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है वहीं से इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू दी ओरल म्यूकोसा के थ्रू। जो म्यूकोसा में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं डायरेक्टली उनमें चली जाती है जो ड्रग है और इसकी वजह से जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट है वो बायपास हो जाता है और ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ये उन केसेस में यूजफुल है जहां पे हमें ड्रग्स का रैपिड ऑनसेट चाहिए, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग के केस में हम चाहते हैं कि ड्रग जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में और जल्दी से इफेक्ट शो करे नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। तो उस केस में हम जो ड्रग है उसको सबलिंगुअली एडमिनिस्टर कराते हैं। नेक्स्ट रूट है रेक्टल रूट, जिसमें जो ड्रग है उसको डायरेक्टली रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है, जहां पे वो रेक्टल म्यूकोसा के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। ये तब उन केसेस में यूजफुल है जहां पे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि जो वॉमिटिंग या फिर अनकॉन्शियसनेस के केसेस हैं उन केसेस में। नेक्स्ट इज द क्यूटेनियस रूट। इसमें हम जो ड्रग है उसको स्किन में अप्लाई करते हैं लोकल या फिर सिस्टमिक इफेक्ट्स के लिए, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस अप्लाई करे जाते हैं सिस्टमिक इफेक्ट ऑब्टेन करने के लिए। ये रूट जो है वो एक सस्टेन्ड रिलीज हमें प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ ये जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है उसको भी इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इज इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट जो है वो ड्रग को डायरेक्टली लंग्स में डिलीवर कराने के लिए यूज करा जाता है वाया एरोसोल्स या फिर गैसेस, जिसकी वजह से जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। स्पेशली ये रिक्वायर होता है हमें उन केसेस में जैसे कि जो डिजीज्ड केसेस है लाइक अस्थमा के केसेस में, जब हमें साल्ब्यूटामोल देनी होती है फॉर एग्जांपल, तो उस केसेस में हम इनहेलेशन रूट का
यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रानेसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो ड्रग है उसको हम डायरेक्टली नेसल म्यूकोसा में अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें लोकल इफेक्ट भी मिलता है इस रूट से और सिस्टमिक इफेक्ट भी मिलता है। इस रूट के ये एडवांटेजेस हैं कि ये जो रूट है वो बाईपास कर देता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।